सुन सुन मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, तू है बोली तू अनजानी, दो लफ्जों की एक कहानी, प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सावल नहीं बोल रहा दिलावर, मर गया है सावल। माँ, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, ये मेरे सावल की निशानी है। माँ, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, प्लीज माँ। कौन है टाइम, कौन है? तुम ये हो जो तुम्हारी खातिर अपना घर छोड़कर चली गई, बच्चे छोड़कर चली गई, और तुमने उसे जलील कर दिया, बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि उसकी औलाद और मैं तुम्हारे सामने हमेशा शर्मिंदा रहे। मैं बदनसीब दोस्त सावल के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सका। सुहाबा भी? हाँ, जलाल की मिसेस, वो जलाल के दोस्त आरिफ की बहन। डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से मेरा दिल मुसलसल टूट रहा है। कभी कभी तो यूं लगता है जैसे दिल की धड़कन रुक गई है। मामा जान कहाँ गए? साहब को पहली बार इतने गुस्से में देखा, वो पैदल बाहर की तरफ जा रहे थे। मेरू साथ थी उनके? जी नहीं। नासिर भाई, मेरे बच्चे के नसीब में बाप का साया नहीं था। माशरे में कौन इसे मकाम दिलाएगा? इसे बाप का नाम, रिश्तेदारों की पहचान कौन करवाएगा? मैं शैला और बच्चों की खुशियों और ख्वाहिशों का कातिल, मैं जिम्मेदार हूं सावल की मौत का। मैं जिम्मेदार हूं शैला के हर उस लम्हे का जो उसने असियत में गुजारे। मैं जिम्मेदार हूं मेरू बेटी की आंख से गिरने वाले एक एक आंसू का। मैं जिम्मेदार और इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए और खुद को मेरू बेटी की अदालत के कटहरे में खड़े होकर मैं नवाब हैदर अली खान की हैसियत से सावल के बाप नवाब हैदर को सजाए मौत को मंजूर आता हूं। सजाए मौत। पता होता वो जाके नहीं आएंगे तो मैं उन्हें रोक लेती। मैं जाने ही ना दे। उनकी मिन्नत करती, उनकी समाजत करती, उन्हें गुस्से में ना जाने देती। तुम
तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है बहन जी। अल्लाह भाई हैदर अली को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम बहुत नेक दिल और बाउसूल इंसान थे। हमें उनकी अचानक मौत का दिली सदमा है। चलो, तुम जब तक खुद को सैनी तौर पर बेहतर महसूस नहीं करते तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभालूंगा। थैंक यू, थैंक यू। हमारे घर को तो न जाने किसकी नजर लग गई। खुशियां तो जैसे हमसे रोट ही गई। बाबा जानी, जब से शैला ने इस घर में कदम रखा है, इस घर में बर्बादी ही बर्बादी है। माजी आप किस मौके पे क्या बात कर रही हैं? प्लीज। ठीक कह रही हूँ मैं, ठीक कह रही हूँ। जब तक उस डायन की औलाद और उसका साया इस घर में है, इस घर को खुशियां नसीब नहीं है। इसे तो मैं अपनी बेटी बना के लाई थी। मुझे क्या पता था कि इसका वजूद इतना मनहूस है। माजी जान, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं। यही तो वक्त है ऐसी बातें करने का, ये साबित करने का कि ये मनहूस है। पहले इसने मां को घर से निकाला, फिर भाई का सर खा गई, अब बाप तो निकल गई। अब मुझे क्या घूर घूर के देख रही है? मुझे भी खा ले, खा ले। बस करिए अम्मी जान, आप शायद नहीं जानते, आपके मुंह से निकले ये लफ्ज अर्श हिला सकते हैं। आओ मेरू, मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलो आओ। देखा तुमने, इसने उसको भी अपने साथ मिला लिया। ये डायन घर को कहीं का नहीं छोड़े। और ड्राइंग रूम में बैठा। मैं तो होने दो, आखिर कब तक उनकी जी हजूरी में लगी रहूंगी? उनका कंट्रोल सिर्फ बेटों तक होना चाहिए। कुछ भी हो, आज मैं हर सूरज जलाल से बात करूंगी। नहीं भाभी, तुम्हें मेरी कसम, तुम जलाल भाई से कुछ नहीं कहोगी। अभी मुझे जो मर्जी कहे, मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। वो मेरी माँ है, माँ। और मैं एक न एक दिन
उसके दिल में अपने लिए ममता जरूर जगाऊंगी। बस। लेकिन मैं अपनी ममता का गला नहीं घोट सकती। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मैं अपना बच्चा कमाल को नहीं दूंगी। लेकिन बेटा, जरा ठंडे दिल से फैसला करो। अगर कमाल ने वादा किया है कि वो अपने भतीजे के लिए अपने खानदान से जंग लड़ेगा, तो उसे लड़ने दो। ये उनकी औलाद है और एक ना एक दिन वो ही इसके वारिस होंगे। नहीं, ये मेरे सामल की निशानी है। मैं इससे जुदाई का तस्वीर भी नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, भलाई इसी में है कि ये अपने खानदान में चला जाए। तुम इसे कुछ भी हो माँ, मैं अपना बच्चा उन्हें नहीं दूंगी। माँ, जिन्होंने मुझे कबूल नहीं किया, सामिल को मोहब्बत नहीं दी, तुम मेरे बेटे को किस तरह अपना नाम और इज्जत दे सकते हैं? माँ, इससे पहले कि कमाल यहाँ आके मुझे मजबूर कर दे, हमें घर बल्कि शहर ही छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन बेटा, हम जाएंगे कहाँ? माँ, कहीं भी चले जाएंगे, जी लेंगे, मगर इसके बगैर नहीं जी सकती। माँ, देर मत करें, चले माँ। वालेकुम सलाम अमीर साहब। आज की या पुरानी कोई डाक रहता नहीं सर, आपने तो चंद दिनों में काम खत्म कर। मामू सुना आपने, तमाम काम खत्म। थैंक यू अमीर साहब। जाते हुए शौकत साहब से कहिए कि मेरे ऑफिस में 2 अच्छी सी कॉफी भी। थैंक यू। आइए मामा प्लीज।
भाभी भाभी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सेलिना। तो सेलिना ये मेरी भाभी है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। अनुषा तुमने सच ही कहा, भाभी वाकई चांद का टुकड़ा है। थैंक यू। प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। हाँ जी बताइए मैं आपकी क्या खिदमत करूं? थैंक यू सो मच। अनुषा तुम भाभी को लेकर हमारे घर क्यों नहीं आती? पता है जब से लाहौर आई हूँ जलाल मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। अब तो ज्यादातर वक्त अम्मी जान के साथ गुजरता है या तो फिर जलाल के साथ। और पता है जलाल भाई का तो ऑफिस के किसी काम में आजकल दिल लगता ही नहीं है। बस इन्हीं के घुटने के साथ लगे बैठे रहते हैं सारा सारा दिन। अभी आते ही होंगे और अगर आते ही इनकी सूरत ही देख लेते तो घर के कोने कोने में तलाश करना शुरू कर देते हैं। लाहौर में मेरी बहुत अच्छी दोस्त मदिया का घर है। शादी के बाद तो मैं वहाँ भी नहीं जा सकी। बहुत नाराज होगी वो मुझसे। अरे कौन नाराज हो रहा है हमारी बेगम साहिबा से? देखा मैंने अभी कहा था ना माशाल्लाह कितनी लंबी उम्र है मेरे भैया की। मैंने तुम्हें कहा था कि इनका किसी काम में दिल नहीं लगता। बस भाभी नजरों के सामने हो। चुईया चुईया नजर मत लगा देना मेरी बहू को। तो कान क्यों पकड़ रहे हो? मेरी नजर नहीं लगेगी। लग जाती है। नहीं लगती है। बहनों की कभी नजर लगी है? नहीं। नाराज हो मुझसे? नहीं तो अपनी किस्मत पे नाराज हो। हौसला करो मेहरू, खुद को संभालो। मैं जानता हूं कि जो कयामत पिछले दिनों हम पर गुजरी है हम उसे भूल तो नहीं सकते, लेकिन हर वक्त उसी गम में बैठकर किस्मत और कुदरत से इजहार अफसोस भी तो करना ठीक नहीं है। सब्र करो प्लीज। मुझे कनीज खाला ने बताया है कि तुमने 2 रोज से खाना नहीं खाया। मेरा दिल नहीं चाहता। कब तक नहीं खाओगी? हाँ? इस तरह अल्लाह ताला और नाराज होता है कि मेरा रिस्क बंदे का मुंतजिर है और बंदे को परवाह ही नहीं। मेहरू उन लोगों से रिस्क के 2 नवालों की कदर पूछो जिन्हें नसीब नहीं होते। सॉरी भाई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं भी खाना खाऊंगी। थैंक यू मेहरू, मेरी प्यारी सी बहन ने मेरी बात मान ली है। अच्छा मैं तुम्हें गम और दुखों में एक खुशी की खबर सुनाता हूँ। वो क्या? बताता हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। कमाल, मेरे कान किसी खुशी की खबर के लिए तरस गए हैं। मेरा इम्तिहान मत लो। बताओ। तुम तो जानती हो ना कि सावल ने मतिया भाभी से निकाह कर रखा था। हाँ। मेहरू अल्लाह ताला ने सावल को बेटा दिया है। सच? कमाल, कहाँ है वो? कैसा है वो? उसे यहाँ ले आओ। मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा उसको। तुम्हें पता है मैंने उसका नाम भी सोच लिया। मैंने भी सोच लिया है। अच्छा तो बताओ फिर। पहले तुम बताओ। नहीं तुम बोलो। पहले तुम बताओ। नहीं पहले तुम बताओ। हैदर अली, यही नाम सोचा था ना? तुम्हें कैसे पता चला? बस देख लो, ये जादू तुम्हारे भाई को ही आता है सिर्फ। कमाल, सावल के बेटे को मेरे पास ले आओ। मैं उसे बहुत प्यार करूंगी, इतना प्यार जो मुझे नहीं मिला। उसे मेरे पास ले आओ प्लीज। कमाल। मेहरू मैंने मदिया भाभी से बात कर ली है, वो तो हमारा इंतजार कर रही हैं। देखो मैं उसे सीधा तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, हम उसे पालेंगे
हाँ हाँ, लेकिन अम्मी। भाई अम्मी को कौन बताएगा, हम बच्चे को लाकर सीधा कनीस खाला की गोद में डाल देंगे, ठीक है? ये ठीक है। कमाल, तुम बस जल्दी से उसे ले आओ। मैं उसे ले आऊंगा, लेकिन तुम खाना खाओगी ना? प्रॉमिस? ओके। अरे कमाल, कहाँ जा रहे हो? प्लीज मुझे भी ड्रॉप कर दो ना। अभी इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती, जलाल की गाड़ी पे चली जाए ना। उन्होंने मीटिंग पर जाना है। मीटिंग? हो सकता है ये कोई और मीटिंग हो। अच्छा जी, तो तुम अब लड़ाई करवाना चाहते हो हमारी? मुझे उन पर पूरा एतमाद है। अच्छा भाभी, आपको जाना कहाँ है? मुझे जाना है अपने दोस्त मदिया के। मतिया घर? रियली? मैं भी तो उधर ही जा रहा हूँ। अरे तुम वहाँ क्या लेने जा रहे हो? वो मैं आपको ड्रॉप करने जा रहा हूँ, आए ना? बहुत शरारती हो गए तुम। तुम्हें तो अनुषा ही सीधा करेगी। भाभी काम तो छोड़े ना। मैं आपको एक सरप्राइज देता हूँ, छोड़े। ओके, कैसा सरप्राइज? पहले आप मेरे साथ मदिया के घर चलें, फिर बताऊंगा। ओके। आए। कहाँ गई है? भाभी हो सकता है कि सातनों के घर बैठे हो। हाँ कमाल, कुछ पता चला? अब नासिर, तुम भी मदिया भाभी का पूछ रहे हो? हाँ हाँ, मुझे साथ वालों ने बताया कि वो घर छोड़ के यहाँ से चले गए। मैंने उन्हें मार्केट, इधर उधर हर जगह देखा है, लेकिन वो नहीं मिले। कोई किसी मोड़ पे मिल जाता है, कोई किसी मोड़ पे बिछड़ जाता है। ओह आई एम सॉरी, मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराना भूल गया। भाभी ये सावल का बेस्ट फ्रेंड है नासिर, और नासिर ये मेरी भाभी हैं जोहा जलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा मेरे ख्याल ऐसा करते हैं, मैं भाभी को घर ड्रॉप कर देता हूँ, फिर तुम्हारे घर आता हूँ। हाँ
फिर इस मसले का हल निकालेंगे कुछ। ठीक है। भाभी चलिए, आए प्लीज। कमाल, तुमने मुझे क्या सरप्राइज देना था? क्या बताऊं भाभी, सारा मूड ही खराब हो गया। कमाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मदिया को पसंद करने लग गए हो? अगर ऐसा है तो ये जान लेना कि वो किसी और से बेपनाह मोहब्बत करती है, और अगर कोई नासिर का चक्कर है तो उसको समझा देना। क्या बताऊं भाभी, जो सरप्राइज आपको देना चाहता था वो तो मतिया भाभी अपने साथ ही ले गई। बच्चा, वो बच्चा कहाँ है? मेहरू, मदिया भाभी बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली गई हैं। शायद वो सावल की निशानी हमें देना ही नहीं चाहती। अल्लाह ने ये खुशी चंद लम्हों के लिए दी थी, वो भी खत्म हो गई। अब तो मुझे यकीन होने लगा कि मैं मनहूस हूँ। खुशियाँ मुझसे दूर भागती। सुहा भाभी को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। हेलो। हेलो, हाँ नासिर, मैं सुहा बोल रही हूँ। कुछ भी कहने से पहले मेरी एक बात गौर से सुन लो। सावल की मौत के साथ साथ मेरी मोहब्बत की कहानी भी दफन हो चुकी है। मनाया सरप्राइज, आ गई नई प्राइस। प्रीपेड टेलीनॉर का नया सिंपल रेट। मुल्क भर में किसी भी नेटवर्क पे 3 रुपए 45 पैसे में कॉल करें, 1 रुपए में SMS करें और कोई इजाफी चार्जेस नहीं। टेलीनॉर, अब चाहो कुछ बढ़ के। प्लीज नासिर, अपनी मरहूम दोस्त की दोस्ती का भरम रख लो। आई मीन, कमाल से या किसी से भी सावल की और मेरी मोहब्बत का। अब बेफिक्र हैं भाभी, अब मुझ पर एतमाद करें। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि आपका घर खराब करूंगा। सावल की मौत। प्लीज नासिर, सावल की मौत का जिक्र मत छेड़ो।
भूल जाओ सब कुछ। भाभी, जी अम्मी। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बताओ क्या मसला है? कोई मसला नहीं, ऑनेस्टली नॉट एट ऑल। तुम मेरे बाप नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो मैं तुमसे बेहतर समझती हूँ। आप शायद कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, मैं जरा बैंक तक जा। तो मैं चला जाता हूँ, मुझे भेज दीजिए। नहीं, मैं खुद जाऊंगी। तुम्हारे बाबा जानी कहा करते थे, कभी भी औलाद की मोहताज ना होना, अपने सारे काम खुद संभालना। इसका मतलब है आपको अपनी औलाद पर एतमाद नहीं है? लेकिन अपने मरहूम शौहर की बात पे ज्यादा यकीन है। कमाल। जी भाभी, क्या बात है भाभी, आज आपका मूड कुछ ऑफ लग रहा है। देखिए भाभी, दरअसल बात तकदीर की है। अब देखे ना, मामूजान जलाल की शादी अनूशे से करना चाहते थे, लेकिन जलाल को आप पसंद आ गई और मेरा रास्ता साफ हो गया। कमाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई मीन, तुमने जो सुना। भाभी, मैंने तो कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना मैंने। वो तो आप फोन पर बिजी थी, इसलिए मैं वापस आ गया। एक्चुअली मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। बात वही तकदीर की है। भाभी, आपकी फ्रेंड मदिया सावल भाई से बहुत प्यार करती थी और सावल भी मदिया को बहुत चाहता था। भाभी, उन दोनों ने निकाह कर रखा था और मैं उसका गवाह हूं। तो क्या वो
सामल था। जी भाभी। और दूसरी खबर यह है कि मदिया भाभी में से सामल भाई का एक बेटा भी है। किसको पुकारूं, सामने आओ जान भी वारूं। कौन है मेरा, किसको पुकारूं, सामने आओ जान भी वारूं। बाबा तेरा प्यार कहाँ है, अम्मा तेरा दुलार कहाँ है। रो अकेली मैं दीवानी, रो अकेली मैं दीवानी। प्यार अमर है दुनिया पानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, तू है गोरी तू अनजानी। दो लफ्जों की एक कहानी, दो लफ्जों की एक कहानी। प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन